हेलो ऑल ऑफ यू, फ्लाइट क्लब में आपका स्वागत है। आज जो बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। सोच लो कि बर्ड्स है या फिर जो मधुमक्खियाँ है या फिर इंसेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें जो फ्लाई करती है उसमें कुछ बेसिक्स रहता है। ठीक है, फ्लाइट क्लब के टोटल हमारे 3 वर्कशॉप हो गए आज तक। तो सबसे पहला जो वर्कशॉप था हमारा, उसमें हमने जो किट दी थी स्टूडेंट्स को, वो बेसिक एरोप्लेन था, जो बोइंग एरोप्लेन रहते हैं ना, उस टाइप का डिज़ाइन था। वो कैसे ग्लाइड करेगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया था। फिर दूसरा जो हमारा वर्कशॉप था वो भी एक एरोप्लेन का था, लेकिन वो प्योर एक ग्लाइडर था। एंड जो तीसरा मेरा वर्कशॉप था वो बूमरैग था। आपको पता है बूमरैग सबने देखा ही होगा, कार्टून में भी दिखाते हैं, कभी डिस्कवरी चैनल में भी दिया है उसका प्रोग्राम। ठीक है, तो बूमरैग जो है उसमें एक मेनली शेप आता है। ठीक है, 3 पांख वाला होता है, 2 मतलब 90 डिग्री 120 डिग्री वाला भी आता है। तो वहाँ पे जो मेनली जो शेप है वो है एरोफॉइल शेप है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लाइंग करता है तो उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रहती है वो है एरोफॉइल शेप की। ठीक है, तो मैं अपने वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को ये बात रिपीट एंड रिपीट बोलता रहता हूँ कि भाई एरोफॉइल अगर सीख लो तो फ्लाइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको सीखने में बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो तो उनको तो पता ही रहेगा कि भाई एरोफॉइल शेप की वजह से क्या होता है, बर्नूली इक्वेशन वहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे स्पीड से अगर एयर पास हो रही है तो वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, और जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। मतलब अगर कोई एरोप्लेन का विंग आगे बढ़ रहा है तो कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब वो हवा में कैसे ऊपर तैरेगा, तो उसका जो साइंस है वही हमें सीखना है फ्लाइट क्लब में। ठीक है, तो आज मैं ये फ्लाइट क्लब में फ्लाइट कैसे होगी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उड़ेगा कैसे, उसके जो बेसिक पार्ट्स है, एरोप्लेन के बेसिक पार्ट्स है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक मॉडल लेके आया हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एरोप्लेन है। ये मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसमें जितने भी मेजरमेंट है मेरे खुद के लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पूरा इसका बॉडी है, तो ऐसे ही आप एरोप्लेन नहीं बना सकते, उड़ने वाली चीज़ है तो आपको उसका पूरा मेजरमेंट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसका रेशियो चूज करना है, मतलब इसका लेंथ कितना रहेगा, यहाँ से ये जो लेंथ है ये कितना रहेगा, विंग स्पान कितना होगा वो जरूरी है, और ये जो पीछे वाला देख रहे हो ना पंखा, ये कितने का होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब, ये जो विंग है हमारा, इसका जो साइज है उसके हिसाब से इसका साइज डिसाइड होता है। ठीक है, अच्छा, तो आज बहुत डिटेल में हम नहीं जाने वाले, थोड़ा बेसिक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो एक ग्लाइडर प्लेन का है, कैसे बनाना है, आप घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी हाउस होल्ड जो चीज़ है उसी से एक एरोप्लेन बन सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक साइंस है, अगर खास करके हमारे जो व्यूअर्स है, बच्चे जो 10th वाले, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉलेज वाले तो ऑफकोर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर आप बहुत सी अच्छी सी एक्टिविटी कर रहे हो, और मैंने काफ़ी सबको इन्विटेशन भी दे रखा है कि भाई एज अ वॉलंटियर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन द फ्लाइट क्लब। ठीक है, ये हमारा कोई अर्निंग नहीं है, कि हमारा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि हम इसमें से कुछ अर्निंग करने, बस एक ही मुझे बचपन से जुनून रहा है उड़ती चीज़ों का। ठीक है, जब छोटा था तो छोटे छोटे प्लेन बनाता था, तो अभी जो है मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुका हूँ, और चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे, और सारे जो है, मतलब ये हॉबी हो सकता है किसका, किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आप देखा इसका, अगर आपने साइंस समझा तो आप भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं इसके ऊपर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप देख लो, इसका जो ये अभी ग्लाइडर के फॉर्म में आप अगर इसको ले लो, तो ग्लाइडर में क्या होता है, मेनली हैंड थ्रो प्लेन होता है, उसको पकड़ के सिर्फ थ्रो ही करना है और ये लॉन्ग रेंज तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये मेरा आधा अधूरा प्रोजेक्ट है, इसमें अभी मेरा काम चालू है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉब पे मैंने 4 स्क्रू लगा के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर माउंट होगा, और उसके साथ मैंने 6 इंच का एक प्रोपेलर भी लगा के रखा है। ठीक है, जब बन जाएगा ये पूरा तब उसकी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, इसका फ्लाइंग जो होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये बेसिक है, बेसिक नॉलेज है, आपको एरोप्लेन में क्या किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो बेस से सीखना है। ठीक है, ये हो गया इसका फ्यूजलेज, इसको बोलते हैं फ्यूजलेज, और ये हो गया इसका विंग। एक तरफ का विंग आप सोच लो, ये 19 इंच का विंग है। ठीक है,
19 मतलब बोले तो 12+6 मतलब 1.5 या 1.25 फीट का आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने विंग स्पान रखा है। यहाँ पे ये जो है ये साइज 5 इंचज का है, ये साइज। अच्छा, ये जो टेल वाला पोर्शन है इसको अगर हम बोले तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का काम क्या है, जब ये हमारा प्लेन ऐसे उड़ेगा तो ये एरोप्लेन ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये उसको हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज करता है। और ये जो है आगे का जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर। वर्टिकल स्टेबलाइजर जो है वो भी इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हो पीछे वाला जो मूवेबल है, ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेटर का काम क्या है, अगर एलिवेटर को डाउन कर दिया तो एरोप्लेन लैंड करता है, और अगर एलिवेटर को ऐसे ऊपर करेंगे तो एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। अभी वो साइंस क्या है वो समझ लो, बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो एक्चुअली में एरोप्लेन ऐसे जा रहा होता है, अगर मैंने एलिवेटर को ऐसे अप कर दिया तो क्या है, जो एयर है वो यहाँ से सीधी आएगी और इसके साथ टकराएगी तो ये पोर्शन को वो नीचे धक्का लगाएगी, ठीक है। तो ये पोर्शन अगर नीचे धक्का लगेगा तो ये इसका नोज ऊपर हो गया, और नोज ऊपर होगा और उसका टेक ऑफ होगा, ठीक है। सेम वे ये वही प्रिंसिपल पे काम करेगा। अगर इसको ये अगर फ्लाई कर रहा है ऐसे और इसको मैंने डाउन कर दिया तो एयर जो है वो यहाँ पे नीचे के पोर्शन में टकराएगी। अगर ये एयर नीचे टकराएगी तो इसको ऊपर करेगी, ठीक है। इसको ऊपर के फोर्स जनरेट होगा, न्यूटन के फोर्स है, ठीक है। तो इसके वजह से इसका नोज डाउन हो गया, नोज डाउन होगा तो ये सीधा लैंड कर देगा, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन जो है टर्न कैसे लेते हैं वो समझना है। तो ये मैंने जो बोला था ये वर्टिकल स्टेबलाइजर है। वर्टिकल स्टेबलाइजर के पीछे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रडार, ठीक है, नाम याद रखना, रडार है। अगर सोच लो ये अभी सीधा है, मतलब एरोप्लेन सीधे सीधे फ्लाई करेगा। अगर मैंने इसको इस तरफ मोड़ दिया तो ये इस तरफ मोड़ दिया तो जो एयर आएगी वो ऐसे यहाँ पे इसके साथ टकराएगी, इसके साथ टकराएगी तो इसकी टेल को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब ऐसे। तो ये फोर्स ऐसे लगेगा तो इसका नोज आपने देखा ना किस तरफ गया, नोज गया इस तरफ, मतलब एरोप्लेन जो है वो इस तरफ टर्न लेगा। मतलब अगर मैंने इसको लेफ्ट कर दिया तो एरोप्लेन लेफ्ट हो जाएगा, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो एरोप्लेन ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, दो और पार्ट्स आते हैं। मैंने इस एरोप्लेन, ये बेसिक मॉडल है तो इसमें मैंने ज्वाइंट नहीं किए। यहाँ पे दो और स्ट्रिप्स आती है जिसको एलरोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एलरोन्स का भी जो है वो मतलब दो एलरोन्स है, तो वो एरोप्लेन को ऐसे और ऐसे अगर बेंड करना है, मतलब टर्न लेना है ऐसे करके, तो एलरोन्स उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। एलरोन्स की वजह से भी लिफ्ट उसको मिलता है। आप अगर एरोप्लेन में बैठे होगे तो आपने देखा होगा कि एलरोन्स यहाँ पे जो मेन जो बोइंग एरोप्लेन रहते हैं उसमें 2-2, 3-3 के पोर्शन में स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, उसकी वजह से लिफ्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मेरा चालू प्रोजेक्ट है, ये जब फिनिश हो जाएगा तब मैं आगे फिर से वापस आऊँगा और इसका जो फ्लाइंग है वो भी मुझे दिखाना है। लेकिन ये लॉकडाउन अगर ख़त्म हो तो मैं कहीं पे जाऊँगा और ये फ्लाई करके आपको दिखाऊंगा। और एक बात, अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और घर पर बैठे बोर हो रहे हैं, तो क्या होगा, आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालने वाला हूँ तो वो एक छोटा सा ग्लाइडर प्लेन है जिसका रेंज ऑलमोस्ट 50 to 60 फीट तक रहेगा। हैंड थ्रो प्लेन रहेगा, अगर आप चाहो तो खुद बना सकते हो, ठीक है। अगर पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और घर में भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप मेरी चैनल को देखते रहना, धीरे धीरे मैं एक नए नए मॉडल इसमें डालता रहूँगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आरसी प्लेन कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। अभी मेरे पास ऐसे अलग अलग डिज़ाइन के टोटल 7 या 8 आरसी प्लेन पड़े हुए हैं, ठीक है। छोटे छोटे 9-10 ग्लाइडर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में और बनाऊंगा, जो मेरा पूरा कलेक्शन है मैं उसको आपको यूट्यूब पे शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो मैक्स टू मैक्स लोगों को ये मेरा जो आइडिया है, जो फ्लाइट क्लब है, उसको आप शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।